बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्र नंबर 9, मैं सबसे छोटी हो जाऊं। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? मातृ प्रेम और जीवन में माँ का क्या महत्व है। पाठ प्रवेश। यादें जीवन की अमूल्य धरोहर होती है। यादें यदि बचपन की हो तो हृदय गुदगुदा देती है, यानी हमारे जो बचपन की यादें हैं वो हमारे हृदय को एकदम पिघला देती है। बचपन की यादों में माँ का होना को स्वाभाविक है, यानी बचपन की यादों में हमारी माँ का होना को स्वाभाविक है, यानी माँ तो सबसे पहले होगी। कविता में माँ से बड़ा ना होने की इच्छा दर्शाई गई है। क्यों? जानने के लिए चलते हैं कविता की। तो इस कविता को पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हो जाऊं तेरी गोद में सो, मैं सबसे छोटी होकर हो जाऊं और फिर से तुम्हारी गोद में सो जाऊं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, और तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा तेरे साथ साथ आगे पीछे तुम्हारे कभी न छोड़ूं तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले कम को, तू पीछे चलती है माँ हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे, यानी मैं कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूं, हमें बड़ा बनाकर पहले फिर तू पीछे चलती है माँ और हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे, यानी पहले हमें बड़ा बना देती है, उसके बाद फिर खुद पीछे हो जाती है और उसके बाद हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर चलती है। साथ नहीं फिरती दिन रात अपने कर से खिला धुला, पूरे दिन रात हमारे साथ फिरती रहती है, अपने घर से अपने हाथों से हमें खिलाती है धुलाती है और हमारा मुंह धोती है, हमारे सभी काम करती है। धूल पहुँच सज्जित कर गात थमा खिलौने नहीं सुनाती, यानी हमें पहुँच कर हमारी जो धूल है उसको पहुँच कर हमें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर हमें तैयार करती हो हमें, और फिर हमारे हाथ में खिलौने थमा देती हो खेलने के लिए और कहानियाँ सुनाती हो। हमें सुखद परियों की बात ऐसी बड़ी न हो, मैं तेरे स्नेह ना खो मैं। तो फिर उसके बाद हमें परियों की बात बताती हो, परियों की कहानी सुनाती हो, ऐसी बड़ी ना हो मैं कभी तेरा स्नेह ना हो मैं, यानी मैं कभी बड़ी ना हूँ और तुम्हारा प्यार कभी नहीं खोना चाहती हूँ। मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं हृदय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, यानी मैं हमेशा तेरे आंचल की छाया में ही छिपे रहना चाहती हूँ, बिना किसी डर के बिना किसी चिंता के मैं हमेशा तुम्हारे आंचल में ही रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक बच्ची जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है जो है यहाँ पर बताते हैं कि एक जो बच्ची है वो अपनी माँ से ये व्यक्त करती है कि मैं कभी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ और मैं कभी तुम्हारे प्यार से दूर रहना नहीं चाहती। वो एक बच्ची का उसके माँ के लिए कितना महत्व है वो बताया है। तो बच्चों, ये कविता यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।